नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को राहत नहीं मिल रही है। कल फिर राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाएंगे, जहां ईडी के अधिकारी चौथी बार राहुल गांधी से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछताछ करेंगे। लंबी पूछताछ का दौर जारी है। ऐसे में अपने नेता के समर्थन में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली जा रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने पूरे मामले को लेकर यह कहा है कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए हर पैंतरा आजमा रही है। कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स और कभी सीबीआई के जरिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, जो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। कभी ईडी के माध्यम से, तो कभी इनकम टैक्स के माध्यम से, तो कभी सीबीआई के माध्यम से। ये केवल और केवल अपने नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही है, जो कि बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सीएम 20 जून से इंडोनेशिया और सिंगापुर दौरे पर जाने वाले थे। ये बात IBC 24 ने बताई भी थी आपको। रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने यह बताया कि उनका विदेश दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। सीएम की जगह उद्योग मंत्री कवासी लखमा और उनके साथ अधिकारी आज रात नई दिल्ली से इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। वहां पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। वहीं सीएम ने कहा कि भारत सरकार से अनुमति नहीं मिलने और दिल्ली में ईडी मामले पर कांग्रेस के कार्यक्रम के चलते दौरा रद्द हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर कमेंट किया। सीएम के विदेश दौरे पर उन्होंने बयान दिया। रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ दिवालियापन की ओर है, यहां कोई निवेशक नहीं आने वाले हैं, जिस पर सीएम ने पलटवार कर कहा कि रमन सिंह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सही बात कह रहे हैं। जहां केंद्र सरकार के कई मंत्री कई देशों का दौरा कर लिए हैं, लेकिन निवेश के लिए कोई नहीं आया। सिंगापुर और उसके बाद बाली जाने का था, तो वो परमिशन सिंगापुर होते भारत सरकार से नहीं मिली और इस कारण से एक वो कारण है। और दूसरा, ये अग्निवीर और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर जो घटनाक्रम पूरे देश भर में चली है, उसके चलते भी ये स्थगित किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल में जितना बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, जितने वित्तीय रूप से सरकार घाटे में और कर्ज में डूबती जा रही है, मुझे लगता है कि इसकी जानकारी होने पर कोई इन्वेस्टर आएगा नहीं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कमी को देखा जा रहा है, जिसके चलते कई पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को बकायदा पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 1-2 महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की सप्लाई कम हो गई है, जिससे कई जिलों के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं, यानी वहां आप जाते हैं लेकिन पेट्रोल डीजल मिलता नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण उद्योग और कृषि का काम प्रभावित हो रहा है। पत्र के जरिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से जल्द ही पेट्रोल डीजल की पर्याप्त सप्लाई की मांग की गई है। अक्सर होता है, पेट्रोलियम कंपनियां पूर्व में जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है। ऐसी स्थिति में एक तो ट्रांसपोर्टेशन इससे प्रभावित हो रहा है, दूसरा खेती किसानी का सीजन है, जो 4-5 दिन का बफर स्टॉक रहता था पूर्वक रखा जाए, ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी न हो, आम जनता की भी परेशानी न हो और किसानों की भी परेशानी न हो। दुर्ग के ग्राम नगपुरा में बीजेपी को जिला स्तरीय भाजपा प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन हुआ। समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इन्हीं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब फंस गए तो हल्ला कर रहे हैं,
अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर गड़बड़ी की है तो सजा पाएंगे। 3 घंटा भी ठाकरे जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर केंद्र सरकार मोदी जी के 8 साल के स्वर्णिम काल को याद दिलाया कि एक परिवर्तन 14 के बाद देश की राजनीति में कैसे आया। यंग इंडिया को शेयर का ट्रांसफर हो गया, 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति आ गई। ईडी पूछता है बताओ ना भाई कुछ तो बताओ, वो बोलता है मोतीलाल से पूछो। अरे भाई यदि गड़बड़ी है तो नहीं है, गड़बड़ी तो डरने की जरूरत नहीं, गड़बड़ी है तो सजा पाओगे। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव में 75 सीट जीतने का एक अपना लक्ष्य रखा है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक 68 सीटें मिली, फिर 3 उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या हो गई थी 71। अब 2023 में कांग्रेस का नारा है कि इस बार 75 पार। कांग्रेस के इस मिशन पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का यह कहना है कि राज्य में विकास रुक गया है, जिसको लेकर जनता के मन में पीड़ा है। 2023 चुनाव में कांग्रेस का सफाया होगा। हमने तो नारा दिया है इस बार छत्तीसगढ़ में 75 पार होगा और संभावनाएं भी हैं। छत्तीसगढ़ का किसान, आम जनमानस आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा करते हैं, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जो मंत्र वो लोग दे रहे हैं वो मंत्र छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं आने वाला। जो हालत गांव में है, जो आक्रोश गांव में है, जो विकास के लेकर लोगों के मन में पीड़ा और तकलीफ है, समाज के सभी वर्गों में सरकार के प्रति जो भाव जागृत हुआ है, मुझे लगता है कि इस बार पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया होगा। तो छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर आने वाले महीने में सियासत गरमाने वाली है। कांग्रेस जहां अगस्त में हर विधानसभा में केंद्र के खिलाफ, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ रोजगार दो पदयात्रा निकालेगी, वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा 25 जून से मंडल से लेकर जिला स्तर तक रोजगार को लेकर प्रदर्शन करेगी। युवा मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, टेंट लगाकर, फॉर्म भरवाकर नुक्कड़ सभा लेकर प्रदर्शन करेगी। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके चलते प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पलटवार में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने कहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोजगार के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करना चाहिए। रोजगार मांगने के लिए छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार से निकलेंगे और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो युवाओं से जुड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं से जुड़े हैं। ऐसे मामलों को उठाकर हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मंडल से लेकर पूरे प्रदेश स्तर तक का एक बड़ा आंदोलन हम सभी करने जा रहे हैं। अगर बेरोजगारी की बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे साथी करते हैं तो उनको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि पूरे देश में 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और छत्तीसगढ़ में 0.6% है। 8 साल बेमिसाल का पोस्टर नरेंद्र मोदी के साथी लेकर के चल रहे हैं, तो 8 साल के हिसाब से कौन से नए 16 करोड़ रोजगारों का सृजन हुआ, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग बताएं। कोरबा के नगर पंचायत छुरीकला पानी की किल्लत से जूझ रहा है। यहां पीने के लिए पानी तक नहीं है। एक बाल्टी पानी के लिए यहां के लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। नगर पंचायत टैंकर से पानी की सप्लाई की बात कह रहा है, लेकिन वो बहुत कम है। पानी की समस्या इतनी विकराल है कि लोगों को बांध या तालाब के पानी को उबाल कर पीना पड़ रहा है। ये हम बता रहे हैं आपको। वार्ड वासियों का कहना है कि नगर पंचायत ने वार्ड में ना तो हैंडपंप खुदवाए, ना पाइपलाइन बिछाई जिससे पानी की सप्लाई हो सके। नगर पंचायत प्रतिनिधि अशोक देवांगन का कहना है कि जल आवर्धन योजना के तहत नगर में 2 पानी टंकी का निर्माण किया जा चुका है। पाइपलाइन का विस्तार भी हो चुका है। अब केवल पानी आपूर्ति करना है, पर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं पूरे मामले पर सीएमएचओ ने कहा कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किया जाएगा। फिलहाल टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। भाई हमला तो जीना है तो कोई सूरत में पानी लान के जीना है। पार्षद पहली ये है रही से पूर्व जो भी रही से तब बोले हम पानी डोहारन, अभी भी पानी ला के अपन जीवन यापन करत हन, लई भी ला के देते तब बोले हमन अभी अपन काम ला चलाबो, है कि नहीं। पीएचई की अधिकारियों की लापरवाही और उसके उदासीनता के कारण आज तक ये योजना अधर में है और लोग बाग जो जनता उम्मीद लगाए बैठे हैं जल आवर्धन के लिए, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।
पानी अभी गर्मी के दिनों में वाटर लेवल कमी के कारण पानी की समस्या बनी हुई रहती है, लेकिन उसके लिए हम लोग टैंकर के सप्लाई के माध्यम से उसका निराकरण कर रहे हैं अभी। छत्तीसगढ़ में देर से आने के बाद मानसून ने अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। कई जिलों में जमकर बादल बरस रहे हैं, जैसे कि राजधानी रायपुर में आज झमाझम बारिश हुई। मानसून की ये पहली अच्छी बरसात है। वहीं बस्तर समेत दूसरे जिलों में भी मानसून सक्रिय हो चुका है। किसानों समेत सभी को इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। किसानों ने अब अपने खेतों में कामकाज भी शुरू कर दिया। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन 6 जगहों पर जमकर बारिश हुई है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। गौरेला के बिजरवार गांव में तेज बारिश के दौरान बिजली आकाशीय गिरी, जिसके चलते एक युवती और एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इधर मुंगेली के ठकुरी कापा गांव में आज खेत में काम कर रहे युवक सुखदेव खांडे की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। वहीं गरियाबंद के सरगी गांव में 22 साल का युवक चिंतामणि अपनी 52 बकरियों के साथ पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने की वजह से सबकी मौत हो गई। हादसों पर सीएम भूपेश बघेल ने आकाशीय बिजली से हुई मौत पर दुख जताया है और सभी पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। राजधानी में 1342 स्वास्थ्य संस्थान है, लेकिन 654 संस्थान जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक के पास संचालन करने का लाइसेंस नहीं है। इसमें से सभी संस्थान एमबीबीएस, एमडी, एमएस डॉक्टर्स के हैं। जब जांच की गई तो पता चला कि विभागीय कारणों के चलते संस्थानों को लाइसेंस मिलने में देरी हो रही है। किसी के पास बायोमेडिकल वेस्ट का लाइसेंस तक नहीं है, किसी के पास फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं है। इन दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। रूप क्लिनिक के संचालक डॉक्टर सुरेश चिमनानी ने बताया है कि वे जिस कैंपस में क्लिनिक संचालित कर रहे हैं उनके और निगम के बीच प्रॉपर्टी टैक्स का विवाद है, जिसके चलते उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। कई क्लिनिकों का लाइसेंस ऐसे ही कारणों की वजह से रुका हुआ है। मीटिंग होती है नगर निगम और पर्यावरण और फायर और हमारे साथ, और उसके बाद फिर पेपर फाइल आगे बढ़ती है। जब पूरा हो जाते हैं, सारे पेपर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उनको लाइसेंस दे देते हैं। अनुज्ञप्ति मेरे को नहीं मिल रही। मेरी अनुज्ञप्ति न मिलने का कारण जो नियम है नगर निगम का कि जब तक को जो मालिक है, ओनर है, जो वो टैक्स नहीं पटाएगा तो आपको अनुज्ञप्ति नहीं मिलेगी। इतने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि बिना लाइसेंस के वो अपना काम करे। और ऑलमोस्ट जितने भी क्लिनिक या हॉस्पिटल रायपुर शहर में काम कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। किन्हीं न किन्हीं विभागीय कारणों की वजह से उनका कोई ना कोई सर्टिफिकेट रुक जाता है। गौरेला में करंट की चपेट में आने से नगर पंचायत के कर्मचारी नारायण दुबे की मौत हो गई। मुख्यमंत्री स्लम योजना की एम्बुलेंस की बैटरी खराब हो गई थी। नारायण दुबे कर्मचारी एम्बुलेंस की बैटरी चार्ज करने के लिए केबल निकाल रहा है, तभी उसे करंट का झटका लगा। मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारी दौड़ते हुए मृतक के पास पहुंचे तो उसे भी जोरदार झटका लगा, जिसके बाद आसपास खड़े लोगों ने नगर पंचायत के अंदर से पावर कनेक्शन को बंद किया। नारायण दुबे को फिर आनंद फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने नारायण को मृत घोषित कर दिया। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।